आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है विपुल जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें डार्क फाइल्स। जब मेरी नींद खुली तो मेरे फ़ोन का अलार्म बज रहा था। मैंने अलार्म बंद किया और उठकर तैयार होने लगा। सारी तैयारियां करके अपना बैग उठाकर मैं घर से बाहर निकला। बाहर निकलकर मैंने अपनी घड़ी पर वक्त देखा तो रात के 3 बज रहे थे। दरअसल मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ और मुझे तरह तरह के फ़ोटोज़ खींचना बेहद पसंद है। तो मैं अच्छी अच्छी फ़ोटो खींचने के लिए जयपुर जा रहा हूँ। मेरी ट्रेन सुबह के 4 बजे की है, इसलिए मैं अभी स्टेशन जा रहा हूँ। स्टेशन जाने का रास्ता पूरी तरह से सुनसान हो रखा था। स्टेशन जाने के लिए मुझे ना ही कोई रिक्शा और ना ही कोई और साधन नज़र आ रहा था। तेज कदमों से मैं स्टेशन पहुंचा तो मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लगी हुई थी। मैं भागकर ट्रेन में चढ़ गया। मैंने अभी सांस लिया भी नहीं था कि ट्रेन वहां से चल पड़ी। खैर मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। सिल्लीगुड़ी से जयपुर यहीं कोई 30 घंटों का ही सफ़र होगा। तो मैं आराम से अपनी सीट पर लेट गया। सीट पर लेटते ही मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी नींद खुली तो दोपहर के 12 बज रहे थे। मैंने उठकर हाथ मुंह धोया और अपना नाश्ता करने लगा। नाश्ता करने के बाद मैं अपने फ़ोन पर मसरूफ़ हो गया। फिर दोपहर कब शाम में तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। अब आसमान का रंग काला पड़ चुका था। थोड़ी देर पहले के मुकाबले अब ट्रेन काफ़ी खाली हो चुकी थी। तभी ट्रेन एक वीरान से स्टेशन पर रुकी। खिड़की से बाहर देखने पर उस स्टेशन में ना तो कोई स्टॉल और ना ही कोई आदमी नजर आ रहा था। तभी मेरी सीट के बगल वाली सीट में एक आदमी आकर बैठा। उस आदमी के बैठे हुए करीब 5 से 6 मिनट ही बीते होंगे। फिर उस आदमी ने मुझसे टाइम पूछा, पर उस आदमी ने अपने हाथों में घड़ी पहन रखा था, जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, 11 बज रहे हैं, पर आपने तो घड़ी पहन रखी है। इस पर उस आदमी ने कहा, मेरी घड़ी तो 16 साल से बंद पड़ी है। इतना बोलकर वो आदमी न्यूज़पेपर निकाला और पढ़ने लगा। इतने में ही ट्रेन की लाइटें ऑफ हो गई। फिर जब लाइट आई तो वो आदमी वहाँ से गायब हो गया था और अब उसकी न्यूज़पेपर ही उसकी सीट पर पड़ी हुई थी। मैंने इधर उधर देखा तो वो आदमी कहीं नहीं था। मैंने उस आदमी के न्यूज़पेपर को उठाया तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल उस न्यूज़पेपर की तारीख आज से 16 साल पुरानी थी। मैं अभी यही सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है कि तभी मेरी नज़र खिड़की के बाहर उस आदमी पर गई जो कि मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मगर ये तो मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि ना तो कोई स्टेशन आया था और ना ही ट्रेन कहीं रुकी थी कि तभी वो आदमी मेरी आंखों से ओझल हो गया। मगर कौन था वो आदमी ये आज तक पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।